फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हट सकता है तो हटा दो। हाँ, साइड कर दे जरा। हम्दो सलात के बाद जर्नैल अहले सुन्नत काबिल इकराम मेरे इंतहाई मोहतरम मोहतशम अजीज़ मन मुजाहिद अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जनाब इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारे आए हुए पंजाब से मेहमान हजरत किबला सैयद सईद अहमद साहब, सईदुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जमीयत मशाइख अहले सुन्नत पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हजरत सखी अब्दुल वाहब ट्रस्ट के चेयरमैन मेरे मोहतरम किबला पीर हाजी गुलशन इलाही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, साथ साथ तमाम उलमा इकराम मशाइख उज़्ज़ाम, खुसूसन मेरे मोहतरम जमीयत के रूह रवा मोहतरम शाहिद गौरी साहब और तमाम अराकीन व मुंतज़िमीन व ज़िम्मेदारान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, मैं सरवत भाई को अपनी पूरी टीम के साथ इस अज़ीमुश्शान बावकार प्रोग्राम के इनेकाद पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिन्होंने भाई के हुक्म पर या भाई के साथ शबाना रोज की मेहनत की, रात दिन एक कर दिया, तमाम उन कारकुनों को जानिसारों को भी तही दिल से मैं मुबारकबाद और तहसीन पेश करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, कितना अर्सा हो गया अजीज़ान गिरामी में ज़्यादा टाइम मुनासिब तो नहीं कि ज़्यादा टाइम लिया जाए। मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है, पर खुसूसी खिताब आज की सुन्नी तहरीक के सरबरा मेरे मोहतरम भाई जनाब सरवत एजाज साहब का होना है। मैं भी आपके साथ वो खिताब सुनूंगा। 2006 में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद अक़दस में 12 रबीउल अव्वल की शाम मगरिब नमाज की तीसरी रकात में अहले सुन्नत के वो जानिसारान, वो आशिकान रसूल जिनके एक एक धड़कन में मेरे आका का प्यार बसता था, जिनके खून के कतरे कतरे में मेरे नबी की खैरत हुई थी, वो 63 अफराद जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी तहरीक के अमायदीन, अकाबिरीन और कायदीन की थी। 2006 में, आज 2021 है, तकरीबन 16 साल होने को हैं, मगर मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम लोगों ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं ऐवाने बाला वालों को भी बताना चाहता हूं कि सुन्नी हमेशा पुरअमन रहे हैं। कभी सुन्नियों ने न कोई दहशतगर्दी की है, न दहशतगर्दी की हिमायत की है। हमारे आस्ताने हों, हमारे मदारिस हों, अहले सुन्नत की तंजीमात हों या अहले सुन्नत की खानकाएं हों, सब पुरअमन रहे हैं। यौम अव्वल से लेकर जब पाकिस्तान के बनाने का वक्त आया तो भी अहले सुन्नत के पीरों और अकाबिर और उलमा और जानिसारों ने
पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक शुरू की और अज़्म रास्त किया कि पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। और अल्लाह गवाह है, अल्लाह वो दिन न लाए कभी पाकिस्तान पे आंच आई तो ये आशिकाने, ये जान निसाराने रसूल पाकिस्तान को बचाने के लिए पहली सफू में ये रहेंगे, हम रहेंगे। सुनियो, मैं बार बार सुन रहा था वो जोश कहां है, मगर उस जोश से भी ज्यादा अरे दिल की। हाजी हनीफ तैयब साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उसने कहा पीर साहब ने बदीन में प्रोग्राम किया, उसका नाम था गैरत निस्बत रसूल। मेरे आका की निस्बत की, हर निस्बत की गैरत, चाहे सरकार दो जहां की वो जात से ताल्लुक रखती हो, सरकार के औलाद अतहार से हो, सरकार घरेलू जिंदगी से ताल्लुक रखती हो, वो निस्बत सरकार के साहबा से हो, अज़वाज मुत्तहरात से हो, बनाते रसूल से हो, मेरे नबी की नामूस का मामला हो, उसके लिए हमने एक जामे नाम रखा गैरते निस्बते रसूल। और हमारे हजरते शहीद अब्बास कादरी और दिगर कायदीन अहले सुन्नत जो शहीद हुए थे, उनका नजरिया क्या था? उन सब का नजरिया ये था कि आका करीम के बाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर ने सिद्दीक। उनका ये नजरिया था, उनका नजरिया था जिस तरह अहले सुन्नत के अकायद हैं, आला हजरत ने हमें फरमाए और अकाबिरीन अहले सुन्नत ने दिए, जिस तरह सहाबा किराम की तरतीब है। मेरा एक शेर है, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने शेर लिखा था, असहाब आका जा भला अज इब्तिदा ता इंतहा आहे अकीदो ही उसूल ईमान आ ईमान आ। मेरे नबी के सहाबा किराम हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर मुआविया, हजरत वाशी तक, और हमें चाहिए, हमें से कई बिकाऊ माल मसलहत पे बिक जाते हैं, मफादात पे बिक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कीमत पे बिक जाते हैं। अरे वल्लाहो व रसूलहू अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया हक तो ये है कि मेरा हबीब राजी हो जाए, मेरा महबूब राजी हो जाए, मैं राजी हो जाऊं, मेरे मुस्तफा राजी होंगे, मेरे खुदा राजी होंगे। मेरा भी अकीदा यह है कि सरकार ने फरमाया मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकते वन्नास अजमईन। सरकार दो जहां ने फरमाया जो मेरे साहबा किराम को सबको सितम करेगा उस पर फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकते वन्नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत, पूरी कायनात की उस पर लानत है। मेरे नबी ने फरमाया फला तुजालिसूहुम फला तुजालिसूहुम फला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम फला वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तऊदूहुम इन मरेतु। मेरा अकीदा है लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम औ नसीबहु। आप पहाड़ों के पहाड़ और मैं पहाड़ों के पहाड़ सोने और चांदी के अल्लाह की राह में लेवाजिहिल्लाह इखलास नीयत के साथ राह खुदा में हम खर्च कर लें, मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा के खजूर के दाने के बराबर भी नहीं हो सकते। एक सा के बराबर भी, आधे सा के बराबर 2 किलो उनके अगर चावल के वो दे देते हैं, उसके मुकाबले में आपका हिमालय पहाड़ सोने का देना उनके बराबर नहीं हो सकता। मगर एक सवाल करता हूं मैं खवास से, साहबा किराम की ये मोहब्बत हक है, अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो अकायद हैं,
क्या सैयदा कायनात फातिमा बिदातुम मिन्नी, सैयदा सरकार ने फरमाया ज़हरा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा का रिजा, फातिमा की रिजा मेरी रिजा का सबब है। तवज्जो मेरी तरफ 5 मिनट के लिए अहबाब से, शायद भाई और दोस्तों को मैं तवज्जो 2 मिनट के लिए जाऊंगा। जब साहबा किराम का मामला है, सरवत भाई का मामला है, जब इमरान का मामला है, जब हाजी गुलशन इलाही का मामला है, जब गुलाम रिजवानी का मामला है तो गुलाम रिजवानी पे बोला जाता है, शाहिद का मामला है तो शाहिद पर बोला, शाहिद साहब पर बोला जाता है, जब शादाब साहब का मामला है तो शादाब साहब पे बोला जाता है। अरे जब साहबा किराम का मामला हो, अपनी जाने फइन्ना बी व वालिदती व इर्दी ले इर्द मुहम्मद मिनकुम बेकाऊ, मेरे नबी की नामूस, सिद्दीक की नामूस, फारूक की नामूस, हैदर की नामूस, उस्मान की नामूस मेरे नबी की नामूस के साथ जुड़ी हुई नामूस है। उस पर तो मर मिटने के लिए तैयार है। सुनियो क्या हो गया था उस दिन जब सैयदा की तौहीन की गई तो जबानों पर ताले पड़ गए, बोलना जुर्म हो गया था कि सैयदा के मामले में बोलना नहीं, जिसने खता की है उसको खताकार नहीं कहा जाएगा। अरे जालिमो, तूने ये न सोचा कि सैयदा की गुस्ताखी करने वाला मेरे नबी को दुख पहुंचाता है, मेरे मुस्तफा को अजियत पहुंचाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, फमन अहब्बहुम बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम बिबुग़ज़ी अबगज़हुम, फमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। साहबा और दूसरी साहबियात हैं, अगर इसी मकाम पर भी देखा जाए तो सैयदे जैसी साहबिया कौन थी? सैयदा जैसी साहबिया कौन थी? हसनैन के वालदा जैसी साहबिया कौन थी? अगर इसी मकाम पर भी आया जाए तो हसनैन जैसा साहबी कौन था? वो सरकार के नवासे भी थे, सरकार के शहजादे भी थे। इन नबी हाज़ा सैयदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। अजीज़ान गिरामी, मैं जोड़ कर पूछना चाहता हूं कि सुन्नियों, सिद्दीक अकबर की इज्जत और नामूस पर, फारूक उस्मान की इज्जत और नामूस पर मर मिटना ईमान है। जो इसमें शक भी करे वो मुनाफिक है। मगर सैयदा की इज्जत पर बोलने पर भी ताला है। ये क्या ईमान है? ये खासियत की सोच नहीं है तो क्या है? मैं खुदा का वास्ता है, मैं इस स्टेज पर हमेशा अब्बास भाई हो, सरवत भाई, अब्बास भाई हमारे पास बहुत आते रहे, हज़रत साहब के पास, सलीम भाई आए बहुत पास, यानी आपके सुन्नी तहरीक हमारा घराना है, आपके अकाबरीन। सरवत भाई तो हमारा यार है, अभी भी कहा कि आपको जाना नहीं है, तो मैंने कहा फिर मेरे खाने का इंतजाम भी करना है। जाना है नहीं है तो खाना भी है ना, हमें यहाँ तक बात करते हैं। नहीं खा कर आए हैं, बहुत जहां भी खाते हैं लंगर खाते हैं। तो सुन्नियों में अर्ज करता हूं, जहां बोलने की जरूरत है सरवत भाई पर, जहां सुन्नी तहरीक के हुकूक की बात करनी है, अरे टंके की चोट पर की जाए। जहां असहाबा किराम की अजमत के लिए बोलना है, डंके की चोट पर बोला जाए। जहां सैयदाए कायनात की खातिर बोला जाए, वहां शर्माने की क्या जरूरत है? बाग जन्नत के हैं बहरे मदखाने अहल बैत, तुमको मुश्ता नार का दुश्मनाने अहल बैत। अहले बैते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन,
यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये मुझे चाय दे रहा है मगर पानी से ज्यादा ठंडी है भाई। हाँ चाय पिए मगर वो पानी से ज्यादा ठंडी। अब आने का पानी दीजिए दोस्तों। ये अकीदा था सलीम भाई का, जान निसारे नामों से रिसालत, शहीद सलीम कादरी का, शहीद इफ्तिखार कादरी का, शहीद अब्बास कादरी का, और ये अकीदा है गाजी सरवत एजाज का। भाई जरा हाथ तो हिला करो, हम सबका ये अकीदा है। अकीदे में सुन्नियों मरना है एक दिन, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, कब्र में जाना है। मफादात के पीछे मरेंगे, अल्लाह और रसूल को नाराज करके मरेंगे। अरे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ये आरज़ू होनी चाहिए है कि आका का गुलाम बनकर मरूं। मजा तब है महशर में सरकार कहते हैं वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करमुन का बाला बाम आ गया है, लबों पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतू में नाम आ गया है। एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हम, मेरा मकसद यह है कि कभी भी मुनाफरत नहीं चाहते, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते। आजकल खत्म नबूवत का मामला अटका हुआ है। मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, अगर कोई कहता है मुस्तफा करीम नबी है, आखिरी नबी नहीं मानता है, काफिर है। आखिरी कद इनकतात, नबी करीम ने फरमाया नबूवत और रिसालत मुझ पर खत्म हो गई, मेरे बाद कोई वह खोते में बियन नबीयून, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई कह भी लेता है कि मुस्तफा नबी हैं, मुस्तफा रसूल हैं, कोई नबी आ सकता है, काफिर है, पक्का काफिर है, गुलाम अहमद कादियानी का यार है। अरे मोमिन तो वो है जो ये कहे कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। मैं चाहता भी किसको चाहे अंबिया के बाद, मैं मानता हूं सबको मगर मुस्तफा के बाद। वो दाना सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। अजीजा ने गिरामी, आज जान निसाराने शान है निश्तर पार कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं भी हूं। मैंने एक शेर पढ़ा था, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम लोगों ने पहने हुए हैं दस्ताने, आए हुक्मरानों, अल्लाह तुमसे भी पूछे। जब ज़िम्मा इख्तियार आपके हाथ में है तो मजलूम को इंसाफ दिलाना आपका काम है। फारूक आजम, आज बड़ी कहावत मशहूर है रियासत मदीना की। रियासत मदीना यह थी कि फारूक आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तुम में से वो मेरे यहां बहुत ही ताकतवर है, कमजोर होते हुए भी, जिसको मैं हक न दिला सकूं, और ताकतवर होते हुए मेरे यहां बहुत कमजोर है, जो किसी का हक ले ले, किसी पर जुल्म कर ले। फारूक आजम ने फरमाया, कोई तुम में से अपना हक ले ले, मेरी तहलील पे आ जाए, उसने मुझ पर जुल्म किया, अगर मैंने इंसाफ आपके दरवाजों और खिड़कियों तक पहुंचा दिया तो मैंने हक के इंसाफ अदा कर दिया। फारूक आजम को बरसरे मिंबर एक औरत ने टोका तो आपने फरमाया, इमराअतुन असाबात व रजुलुन अख्ता। आपने फरमाया कि औरत हक पर है, मैं फारूक आजम खता पर हूं। अगर यही अल्फाज आसिफ अशरफ जलाली कह लेते कि सैयदा कायनात के सिलसिले में मुझसे खता हो गई है, जब बयान भी बदल लिया तो कौन सा क्या हो जाता। आसिफ अशरफ जलाली
Truth TV.